देखो दूसरा का पहला क्वेश्चन, देखो यहां ध्यान से देखना। देखो tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू कितना दिया है? 1। मतलब कि इधर वाला को पूरा सॉल्व करके लेके कितना आना है? 1। समझ में आ गया? और आप ये भी जानते होंगे कि इस साइड वाला के बोलते हैं LHS और इधर होता है RHS। कहने का मतलब है कि LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। लेकिन देखिएगा ध्यान से, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहां पे कितना है? tan 48 डिग्री, फिर देखो कितना है? tan 23 डिग्री। तो 48 डिग्री और 23 डिग्री के जोड़ देंगे तो बताइए 90 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब कि इसके साथ ई नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो अब देखिए ई इसके साथ अगर जोड़ते हैं 42 के साथ तो आ जाएगा? आएगा? 48 डिग्री और प्लस 42 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नहीं, तो पहले हमको ये वाला इस जगह पे आना चाहिए और इसको भेजते हैं इधर, सेट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से कितना लिखेंगे? tan 48 डिग्री, ये वाला छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या? tan 42 डिग्री। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए, अब इन लिखेंगे tan 23 डिग्री और इसके साथ लिखेंगे ये वाला tan 67 डिग्री। अब देखिए तो 90 90 पूरा 48 42 90 23 67 90। तो इस टाइप से पहले इसको एडजस्ट कर लेना है। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए, दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। नहीं तो किसको बदल रहे हैं? मान लो इसको बदल रहे हैं। tan 90 माइनस कितना घटा देंगे? 42, तब न जाके आएगा 48। समझ में आ गया? इसके बदले में ऐसे किए हैं, ठीक? तो ये वाला पूरा उतरेगा ना, तो उतारिए इसको यहां पे tan 42 डिग्री। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे। तो देखिए tan 90 माइनस कितना घटा देंगे? 67, तब न जाके आपको 23 मिलेगा। और फिर ये वाला लिख लेंगे tan 67 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना? अब यहां ध्यान से देखना, ये tan का में बदल जाएगा? कोट में। देखो tan 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा होता है, तो कोट हो गया और थीटा की जगह पर कितना लिखिएगा? 42। थीटा की जगह पर लिखाएगा 42 और ये है कितना है? tan 42 डिग्री। समझ में आ रहा है? फिर देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे? 67 और यहां से ही लिख लेंगे tan 67 डिग्री। समझ में आ गया? अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां से दो तरीका से बन सकता है। एक तो डायरेक्ट कर देंगे, देखिए कोट और tan दोनों गुना में रहे, यानी देखिएगा ध्यान से, कोट थीटा इनटू अगर tan थीटा, समझ रहे हैं कि थीटा और थीटा का मान बराबर होना चाहिए और कोट और tan में होना चाहिए। अगर ऐसे है तो इसका मान कितना हो जाता है? 1 होता है। 1 होता है। वो हिसाब से यहाँ पे 1 नहीं मान हो जाएगा। नीचे देखिए था, कोट है और यहाँ पे क्या है? tan है। और देखिए ये दोनों N2 में ना है कि नहीं? और देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है? 42 डिग्री और यहाँ पे भी तो 42 डिग्री है। मतलब थीटा दोनों का सेम है कि नहीं है? और कोट और tan है कि नहीं है? ये फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? 1 यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहां से हो जाएगा 1। समझ में आ गया? इसी प्रकार इसमें भी देखिए, अगर कोट थीटा है और tan थीटा है, देखो यहाँ पे कोट थीटा इंटू tan थीटा, यह वाला चीज ना अभी तुरंत देखे हैं, ये दोनों का मिला के
कितना मान हो जाता है? 1 होगा। लेकिन कब होगा? जब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, थीटा बराबर होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है इसे कि जैसे यहाँ पे कोट 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, कभी एक मान होगा नहीं, क्या है कि थीटा हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर थीटा है तब जाके इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो वो हिसाब से इसका भी मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे गुना में लिख लेंगे 1, क्या कि सब जगह गुने ना है 1। अब 1 गुने 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक तरीका ऐसे है बनाने के लिए, और दूसरा तरीका देखिए, देखिए ये कोट है ना, कोट 42 डिग्री, समझ में आ गया? ये tan के क्या लिख देंगे? 1 बटा कोट 42 डिग्री। अब देखिए कैसे होता है, यहां से ध्यान से देखिएगा। अगर पूछेगा कोई कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा। यहां वाला मान यहां आ जाता है और tan ये कोट में बदल जाता है। तो वो हिसाब से नहीं होगा। ये देखिए 1 1 और यहाँ पे देखिए कोट और थीटा वाला 42 हो गया कि नहीं हो गया? फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस सब जगह इंटू है, टेंशन मत लीजिएगा, समझ में आ गया? ये कोट है 67 डिग्री इंटू, एक रो तो बदल सकते हैं, 1 बटा कितना लिख सकते हैं? कोट 67 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए कुछ कटेगा, देखो ई कोट 42 और कोट 42 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। इधर से देखिए कोट 67 कोट 67 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। और यह ना लेके आना था कि नहीं? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बताइए? दोनों तरीका बता दिए। ये दोनों मिला के क्या हो गया? 1 इंटू ये दोनों मिला के क्या हो गया? 1। कितना आ जाएगा? 1 आ गया ना 1। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए कि हम इसी को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस कितना लिखेंगे? 52। 90 माइनस 52, तब ना घटेगा तो 38 आएगा। फिर ये वाला लिख लेंगे कोस 52 डिग्री, समझ में आ गया? फिर ये माइनस, फिर देखिए इसको बदल देंगे, साइन 90 में से कितना घटा देंगे कि 38 आएगा? यहाँ पे देखिए 52, फिर ये वाला पूरा लिखा जाएगा साइन 52। अब समझ में आया है क्वेश्चन क्या करना है? इधर वाला के सॉल्व करके कितना लेके आना है? 0 लेके आना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? तो देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिएगा, अब देखिए ये कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? 52। फिर ये वाला उतरेगा कोस 52 डिग्री, फिर ये वाला माइनस, यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का हो गया कोस थीटा, कोस कितना लिखेंगे? 52। फिर यहां पे देखिए ये वाला लिखा जाएगा साइन 52। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इधर है साइन 52 कोस 52, ठीक है, फिर माइनस कोस 52 साइन 52। असलियत में दोनों सेम है ना, है कि नहीं? अगर आपसे हम पूछे, देखिएगा ध्यान से, कि 5 गुना 2 फिर माइनस 2 गुना 5, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा ना? कैसे आएगा? देखिए 5 दूना 10 फिर माइनस 5 दूना 10, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो हम डायरेक्ट यहीं से काट के 0 नहीं लिख सकते थे? तो देखिए वही वाला चीज ये है, दोनों का सेम है कि नहीं है ना? तो ये पूरा कट के इससे क्या लिखा जाएगा? 0 लिखाएगा, और 0 लेके आना था ना? तो ये हो गया आपका प्रूफ, दिखाना था, प्रूफ हो गया ना? तो यही सॉल्व करना था। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है?